प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के साथ ही फंडिंग और कच्चे माल की सप्लाई में भी मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने 45 साल से अधिक और 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में टीकाकरण कवरेज की स्थिति का भी जायजा लिया। इसके अलावा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीके की मौजूदा उपलब्धता और इसे बढ़ाने के लिए रोड मैप के बारे में जानकारी दी। टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में अलग अलग टीका निर्माताओं की मदद करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 140वें दिन शुक्रवार को 33,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,23,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका और 31,217 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 15 करोड़ 86 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके स्वास्थ्य कर्मियों को और 2 करोड़ 46 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 8 करोड़ 70 लाख टीके 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को और 7 करोड़ 92 लाख टीके 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए गए हैं। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 1,20,000 से अधिक दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 58 दिनों में सबसे कम है। लगातार 9 दिनों से 2 लाख से कम दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और ये 16 लाख से नीचे आ गया है। भारत का सक्रिय केस लोड 15,55,248 तक कम हो गया है। केस लोड लगातार 5 दिनों से 20 लाख से कम है। वहीं लगातार 23वें दिन दैनिक नए मामलों से रिकवरी अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,97,894 रिकवरी दर्ज की गई हैं, जिसके चलते सक्रिय मामलों में पिछले 24 घंटों में 80,745 की कमी आई है और सक्रिय मामले अब देश के कुल मामलों का केवल 5.42% हैं। अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.38% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 20,84,421 नमूनों का परीक्षण किया गया है और कुल मिलाकर अब तक 36 करोड़ 11 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। लगातार 12 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है, जो दिखाता है कि संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। दैनिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट घटकर 5.78% तक गिर गया है। कोविड-19 महामारी के कारण वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध न रहने की वजह से भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब इस साल 31 अगस्त तक बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के ही निःशुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले पिछले साल भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक फंस गए थे। विदेशी नागरिकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा ही आदेश जारी किया था और विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के फिर शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक निःशुल्क आधार पर वैध माना था। मरीजों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर व्यापार लाभ की सीमा तय कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 70% तक का व्यापार लाभ तय किया है। संशोधित मूल्य 9 जून से लागू हो जाएंगे। मौजूदा समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के व्यापार में वितरक स्तर पर मार्जिन 198% तक का है। प्रत्येक खुदरा व्यापारी, डीलर, अस्पताल और संस्थानों को अपने परिसर में निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल्य सूची आम लोगों के लिए लगानी होगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी निर्माता, वितरक या खुदरा व्यापारी किसी भी उपभोक्ता को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बिक्री संशोधित MRP से अधिक पर ना करे। यह आदेश इस वर्ष 30 नवंबर तक लागू रहेगा।